वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट फरवरी 2026 को लेकर एसएसटी पेडागोजी को लेकर समाजशास्त्र विषय के फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लेकर आए दोस्तों। यहाँ पर हम आपको बताएंगे दोस्तों कि जितने भी क्वेश्चन हम हमारे इस चैनल के माध्यम से वीडियो के माध्यम से आप तक लेकर आते हैं दोस्तों, हर एक क्वेश्चन जो होता है वो दमदार होता है, क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन होता है दोस्तों। क्योंकि जिस प्रकार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जिस प्रकार के क्वेश्चन जो है दोस्तों ट्रेंडिंग में एक तरीके से चल रहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार के प्रश्न क्या है हम हर वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आते हैं दोस्तों। और समाजशास्त्र एक इंपॉर्टेंट विषय हो जाता है दोस्तों, क्योंकि पेपर 2 में अगर आप बात करेंगे तो 60 नंबर के लिए आपको क्या है सोशल साइंस पूछा जाता है, और कुछ क्वेश्चन जो है पेपर 1 और पेपर 2 में बिल्कुल सेम होते हैं दोस्तों। तो बड़े अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न यहां पर पूछा गया है, आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार पहला प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि भारत में राज्यों की परिषद को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, भारत में राज्यों की परिषद को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार का प्रश्न जो है पीवाईक्यू से लिया गया है दोस्तों। 4 विकल्प आपको यहां पर बताए गए हैं, संसद, लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा। तो देखिए यहां पर अगर आप सही जवाब की बात करेंगे दोस्तों, जो सही विकल्प रहेगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही विकल्प यहां पर क्या है रहने वाला है। क्योंकि भारत में राज्यों की परिषद को राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। यह भारतीय संसद का ऊपरी सदन है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन सी वाला अपना क्या हो जाएगा यहां पर दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। चलिए अगला जो प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि पहला आम चुनाव कब हुआ था, मतलब भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था दोस्तों। इस प्रकार का प्रश्न क्या है आपको यहां पर पूछा गया है और 4 विकल्प आपको यहां पर बताए जा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए यहां पर अगर आप बात करोगे सही विकल्प की तो 1951-52 में क्या है पहला आम चुनाव भारत में हुआ था दोस्तों। तो सी वाला विकल्प आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। इसको लेकर कुछ इंफॉर्मेशन भी यहां पर क्या है बताई गई है। आप जिस तरीके से यहां पर देखोगे दोस्तों कि 1951-52 का आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक हुआ था। ओके, याद रखेंगे कब से कब तक हुआ था, तो 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक यह चुनाव हुआ था दोस्तों। और बताया गया है कि अगस्त 1947 में भारत की आजादी के बाद यह पहला लोकसभा का चुनाव था। ठीक है, दूसरी बात भी आप याद रखेंगे। उसके बाद बताया गया है कि जवाहरलाल नेहरू अंतरिम कैबिनेट के नेतृत्व किया और इसमें विभिन्न समूहों के 15 सदस्य शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखिए 489 सीटें जो है यहां पर हासिल हुई थी। 364 सीटें, 489 सीटों में से 364 सीटें जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। और कुल मतों का जो है इनको 45% यहां पर क्या है दोस्तों दिया गया मिला था। जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक रूप से स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ये बात भी आप क्या है यहां पर समझेंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में यहां पर हम देखेंगे भूगोल से संबंधित क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि भूगोल की एक कक्षा में पाठ्य पुस्तक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है। इस प्रकार का प्रश्न क्या है दोस्तों यहां पर पूछा गया है। और अगर आप कहोगे ज्योग्राफी पेडागोजी को लेकर यह क्वेश्चन यहां पर बनता है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, ज्ञान का एक निश्चय निकाय प्राप्त करना, निश्चित समय सारणी के भीतर मूल्यांकन के स्रोत, चिंतन और आश्रय, या फिर बच्चों में तनाव से बचने के लिए सूचना के एकमात्र स्रोत के रूप में। इस प्रकार आपको क्या है 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। और अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से प्रश्न पूछा गया कि भूगोल की कक्षा में पाठ्य पुस्तक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो चिंतन और आश्चर्य के लिए किया जाता है। तो सी वाला विकल्प आपका क्या रहेगा दोस्तों, बिल्कुल सही यहां पर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए यहां पर क्या है दोस्तों, अब स्टेटमेंट टाइप आपको क्या है एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताना है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को लिंग विमर्शी करने
की सिफारिश पाठ्य पुस्तकों में किस रूप में परिलक्षित होती है? इस प्रकार का प्रश्न आपको क्या है पूछा गया है दोस्तों। और यहाँ पर आपको आप देखेंगे विकल्प जो है आपको बताए गए हैं कि आपको बताना है कि कितने विकल्प सही है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि महिलाओं और उनके मुद्दों के संदर्भ में वृद्धि, तो पहले वाला विकल्प तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐतिहासिक और समकालीन दोनों सरकारों में महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को शामिल करना, ये वाला विकल्प भी आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। तो हमारे यहाँ पर क्या है, दोनों भी विकल्प जो है दोस्तों वो सही रहेंगे, मतलब आपका जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है कि गर्भगृह डैश डैश है। तो देखिए दोस्तों गर्भगृह क्या है, तो यहां पर सीधे सीधे अगर आप जवाब देखोगे दोस्तों कि वह कमरा जहां मंदिर के देवता की मूर्ति रखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से चुन चुन कर क्या है क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार के प्रश्न हम क्या है यहाँ पर देख रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 जिस प्रकार यहाँ पर पूछा गया है कि सिक्कों पर समुद्रगुप्त के किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए दर्शाया गया है, इस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों। 4 विकल्प आपको यहां पर दिए गए हैं, तानपुरा, सितार, वीणा या फिर बांसुरी। तो देखिए वीणा जो है दोस्तों इसका सही जवाब होगा और बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन क्या है यहां पर जो पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया कि केंद्र और राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्र अधिकार में आता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस से लिया गया प्रश्न है कि केंद्र और राज्य के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्र में आता है, क्षेत्र अधिकार में आता है। तो देखिए दोस्तों मूल क्षेत्र अधिकार, मतलब आपका जो फर्स्ट वाला विकल्प रहेगा वो क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन 1 जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या है यहां पर रहने वाला है। चलिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो एसएसटी पेडागोजी को लेकर यहां पर ऐड किया गया है कि किलपैट्रिक के अनुसार लोकतंत्र की अवधारणा को पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक विधि सबसे अच्छी विधि है? इस प्रकार का प्रश्न क्या है आपको यहां पर पूछा गया है दोस्तों। 4 विकल्प आपको बताए गए कि परियोजना विधि होंगी, प्लेवे विधि होंगी, समस्या समाधान विधि या फिर खोज विधि। तो देखिए अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ा है दोस्तों और क्वेश्चन को समझा है तो आपको इसका जवाब जो है वो तुरंत मिल जाएगा कि परियोजना विधि होगी, मतलब फर्स्ट वाला विकल्प क्या रहेगा आपका बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन 1 जो होगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या रहेगा, परफेक्ट आंसर यहां पर रहेगा। अब अगला जो प्रश्न बनता है वो इस प्रकार पूछा गया है कि विभाजन विषय पर चर्चा कराने के लिए आप किस प्राथमिक स्रोत को कक्षा में ला सकते हैं? बिल्कुल लॉजिकली प्रश्न होते दोस्तों एसएसटी पेडागोजी में, और आप लोगों ने बस इसको थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कर लिया कि आपको समझ में आएगा कि प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं। तो देखिए 1948 से पुराने किले, दिल्ली में शरणार्थी शिविर की तस्वीरें, फिल्म गदर एक प्रेम कथा, उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान या फिर तमस कहानी के अंश। इस प्रकार आपको 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। और देखिए विभाजन विषय पर अगर चर्चा हो रही है और आप प्राथमिक स्रोत पर जो है दोस्तों किस चीज़ का या किस चीज़ को कक्षा में लाएंगे तो आपको 1948 से पुराने किले, दिल्ली में शरणार्थी शिविर की तस्वीरें क्या है वहां पर आपको दिखानी होंगी दोस्तों। तो फर्स्ट वाला विकल्प आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 यहां पर पूछा गया है कि एक लोकतांत्रिक कक्षा में एक शिक्षक का क्या उत्तरदायित्व है? देखिए दोस्तों एक लोकतांत्रिक कक्षा में एक शिक्षक का क्या उत्तरदायित्व बनता है, इस प्रकार का प्रश्न आपको क्या है यहां पर पूछा गया है। तो देखिए कक्षा संबंधी निर्णय सरकारों के लिए छोड़ना, कक्षा में अनुशासन के मुद्दों को नजरअंदाज करना और पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना। तो देखिए पहले दोनों तो फेल बिल्कुल बेकार है। छात्र और प्रबंधन से स्वतंत्र नियम और विनियम की स्थापना करना, या फिर ऑप्शन 4 बताया गया है कि सभी छात्रों को स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने का उचित अवसर प्रदान करना। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका जो 4th वाला विकल्प दिख रहा है वो बिल्कुल पेडागोजी के जो भी मतलब हमारे रूल्स होते हैं दोस्तों उसको पूरा फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी प्रकार के मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन के आंसर आपको लगाना है कि सभी छात्रों को स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने का उचित अवसर प्रदान करना। तो हमारा डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रकार क्या है ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों वो सही रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जिससे क्या है आप हमारे सारे वीडियोस जो है वो बिल्कुल फ्री में जो है यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर
लेंगे और अभी हमारे चैनल की मेंबरशिप आप क्या है दोस्तों हासिल कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 यहां पर जिस प्रकार पूछा गया है कि एक सामाजिक विज्ञान मतलब समाजशास्त्र कक्षा में दृष्टिकोण और मूल्यों का आकलन करने के लिए एक शिक्षार्थी को मतलब विद्यार्थी को व्यवहार के निम्नलिखित में से कौन सा विवरण इस्तेमाल किया जा सकता है, इस प्रकार का प्रश्न क्या है यहां पर पूछा गया दोस्तों। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप क्या है पढ़कर यहां पर समझ लेंगे। तो देखिए, अकेले काम करने पर जोर देना, प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना, शिक्षाविदों में अच्छे ग्रेड प्राप्त करना या फिर शिक्षकों के सभी विचारों को स्वीकार करना। इस प्रकार आपको 4 विकल्प यहां पर दिए गए दोस्तों। एसएसटी पेडागोजी में इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यहां पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना। जब छात्र जो है प्रश्न पूछने के लिए खुद को स्वतंत्र महसूस करता है दोस्तों तो फिर उसका जो विचार है और जो उसकी काबिलियत है वो और बढ़ती जाती है दोस्तों। तो बी वाला विकल्प आपका क्या रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन पटवारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है। तो देखिए दोस्तों, अब पटवारियों के कार्य का पर्यवेक्षण कौन करता है, तो तहसीलदार साहब करते हैं। तो बी वाला विकल्प आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहां पर क्या है रहने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको पूछा गया है कि महापाषाण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्तों, 4 कथन आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि महापाषाण के बारे में कौन सा विकल्प या कौन सा कथन सही है। तो देखिए, सभी भूमिगत पाए गए थे और दृश्य से दूर छुपे थे, वे पत्थरों के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे, वे भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम केंद्र में थे, या फिर आपको बताना है कि उनका उपयोग दफन स्थलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। तो देखिए दोस्तों, महापाषाण के बारे में जो सही कथन है दोस्तों वो विकल्प डी रहेगा कि उनका उपयोग दफन स्थलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। मतलब आपका ऑप्शन डी जो रहेगा वो बिल्कुल सही जवाब यहां पर क्या है होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी को घूर्णन के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे अधिक प्रासंगिक होंगी। तो देखिए दोस्तों, कक्षा 6 की अगर आप बात करेंगे और पृथ्वी के घूर्णन के लिए कौन सी शिक्षक सामग्री सबसे अधिक उपयुक्त होंगी, तो ग्लोब होंगी। ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों वो हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो देखिए ग्लोब क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन के विषय को पढ़ाने के लिए ग्लोब सबसे अधिक प्रासंगिक है। ग्लोब प्रासंगिकता और परिप्रेक्ष्य की समझ ही अनुमति देता है और समझ और समस्या समाधान में मदद भी करता है। यह बच्चों को जानकारी को ठीक से समझने में मदद करता है। तो आपका विकल्प जो 1 रहेगा वो रहेगा दोस्तों बिल्कुल सही जवाब। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जिस प्रकार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का सही विवरण प्रदान करता है। इस प्रकार का प्रश्न यहां पर क्या है दोस्तों आपको पूछा गया है और 4 विकल्प आपको यहां पर बताए गए कि यह आलोचनात्मक चिंतन और कल्पना को उत्तेजित करता है, यह कम वैज्ञानिक और विश्वासों पर आधारित होता है, या फिर यह वास्तविक जीवन में और रोजगार पाने के लिए उपयोगी नहीं है, यह उन तथ्यों से भरा है जिन्हें याद किया जाना होता है। इस प्रकार के आपको क्या है 4 विकल्प दिए गए दोस्तों। और आप देखेंगे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर आप सामाजिक विज्ञान की बात करते हो तो देखिए यहां पर आलोचनात्मक चिंतन और कल्पना को उत्तेजित किया जाता है। तो फर्स्ट वाला विकल्प आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। ऑप्शन 1 जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही यहां पर क्या है रहेगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर सीटेट फरवरी 2026 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हम आपके लिए लेकर आए दोस्तों एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि सिलेबस जिस तरीके से होता है सीटेट का और जिस तरीके से उसमें कंटेंट पूछे जाते हैं दोस्तों उसी प्रकार के नोट्स यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। खास करके अगर आप बात करोगे दोस्तों पेपर 2 की, तो यहां पर आपको मराठी भाषा पेडागोजी, हिंदी भाषा पेडागोजी, साथ ही साथ सीडीपी और एसएसटी पेडागोजी जिसको हम समाजशास्त्र कहते हैं दोस्तों, ये चारों नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में यहां पर दी जा रही है दोस्तों। 50% फिलहाल अभी ऑफ है दोस्तों और 499 रुपए में आप क्या है ये चारों नोट्स यहां पर आप परचेस कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप पेपर 1 की बात करते हो तो पेपर 1 में भी आपको मराठी भाषा पेडागोजी, हिंदी भाषा पेडागोजी, साथ ही साथ बाल मानस शास्त्र और ईवीएस परिसर अभ्यास के नोट्स आप क्या है दोस्तों यहां पर हासिल कर सकते हो। इसका भी प्राइस जो है दोस्तों 50% ऑफ है और 499 रुपए में आपको ये भी यहां पर क्या है दिया जाएगा दोस्तों। और दोनों पेपर अगर आप देना चाहते हैं तो दोनों पेपर के नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ 599 रुपए में यहां पर मिलेंगे। स्क्रीन में जितने भी नोट्स दिख रहे हैं दोस्तों ये सब के सब आपको क्या है 599 रुपए में यहां पर दिए जा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि जिस प्रकार हमने यहां पर आप लोगों को बताया दोस्तों कि जिस तरीके से हमारा टीएटी की परीक्षा में निकाल रहा है रिजल्ट रहा है दोस्तों बहुत बेहतर और उम्दा रिजल्ट जो है हम कहेंगे दोस्तों टीएटी की परीक्षा में, बिल्कुल उसी प्रकार के नोट्स हमने सीटेट के लिए
लिए भी क्रिएट किए दोस्तों। 54-55 दिन का वक्त परीक्षा में बाकी है। अभी इसको परचेस कर अगर आप समझ कर पढ़ेंगे दोस्तों तो मैं आपको बताता हूं कि 100 से नंबर आपके ज्यादा ही आएंगे। 105 110 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक कांटेक्ट नंबर दिया गया है दोस्तों, उस नंबर पे कांटेक्ट कर अभी आप इसको परचेस कर लेंगे दोस्तों। तुरंत क्या है आपको ये नोट्स दे दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर यहां पर 16 बनता है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे। बात याद रखेंगे। और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। ऐसा किसने कहा, इस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए लॉर्ड केनिंग। लॉर्ड केनिंग क्या रहेंगे हमारे सही विकल्प यहां पर रहेंगे, क्योंकि इन्होंने ही इस तरीके की बात जो है दोस्तों वो की थी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषदों में विश्वास करता है। तो ब्रह्म समाज करता है। फर्स्ट वाला विकल्प क्या रहेगा दोस्तों आपका सही रहेगा, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर प्रत्येक क्वेश्चन क्या है आपके लिए होने वाला है। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि। तो देखिए दोस्तों 4 विकल्प आपको बताए गए कि बढ़ी हुई नमक सामग्री समुद्र को घना बना देती। तो पहले वाला विकल्प क्या रहेगा, सही रहेगा दोस्तों। तो ऑप्शन 1 जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि आपको पता है कि मृत सागर को लेकर भी अक्सर जो है दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 यहां पर आपको पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की भूमिका है। अब देखिए कार्टून की भूमिका क्या होती है दोस्तों। सीधे सीधे विकल्प की अगर आप बात करोगे, डायरेक्ट ऑप्शन की बात अगर आप यहां पर करोगे दोस्तों कि हमारा सही विकल्प क्या होता है, तो देखिए बुनियादी मुद्दों को उठाता है और इसे छात्रों से संबंधित बनाता है। तो फर्स्ट वाला विकल्प भी क्या हो जाएगा आपका दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि मनोरंजन के लिए सिर्फ हम कार्टून का इस्तेमाल नहीं करते, आकर्षक के लिए नहीं करते दोस्तों। और यहां पर आपका पहले वाला विकल्प जो रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। तो देखिए डेल्टा क्षेत्रों में मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, तो ये वाली विशेषता तो हो जाएंगी। मैदानी क्षेत्रों की जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है, डेफिनेटली है। मैदानी क्षेत्रों में ऑक्स बो झील है, तो ये भी है दोस्तों। लेकिन यहां पर पहले वाला जो है ये जो है दोस्तों गंगा ब्रह्मा बेसिन की विशेषता नहीं है। कि विशेषता क्या नहीं है, तो इस क्षेत्र में भूमि की खेती के लिए झूम कुशी की जाती है। तो ये वाला विकल्प क्या है आपका सही रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये विशेषता उसमें शामिल नहीं है। तो इस प्रकार क्या है हमने आज के इस वीडियो में दोस्तों सामाजिक विज्ञान के एसएसटी पेडागोजी को लेकर समाजशास्त्र विषय के 20 प्रश्न देखे दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों। और आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको एसएसटी पेडागोजी का नोट्स यहां पर नजर आ रहा है दोस्तों। 249 रुपए में आप क्या है एनसीईआरटी का ये नोट्स हासिल कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें करीब हमने पूरा का पूरा सिलेबस ऐड किया है, जो पेपर की दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा फायदेमंद आप लोगों के लिए होने वाला है दोस्तों। इसको खरीदने के लिए स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।